नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। और यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप केवल 3 महीने में अपनी तैयारी कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं 225 मार्क्स को। तो किस तरीके से 225 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं 300 में से, ये आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक की आप मदद ले सकते हैं जिससे कि आपकी स्टडी और ज़्यादा अच्छी हो जाए, जिससे कि आप सभी 225 का जो टारगेट है उसे अचीव कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप सभी को ज़रूर मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसका जो देखेंगे वो देखेंगे सिलेबस के, इसका सिलेबस होता कैसा है और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को आई होप कि पता होगा कि यहाँ पे जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पे सबसे पहले पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा सामान्य ज्ञान, यानी जीके जीएस की यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या होती है 38। वहीं पे दूसरा जो आता है हमारा संख्यात्मक या मानसिक क्षमता के ये प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या होती है 38, जिसे आप मैथ वगैरह या कुछ भी कह सकते हैं। मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी संख्या होती है 37। अगला जो आता है सब्जेक्ट वो आता है हिंदी, और हिंदी के जो प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है 37। टोटल मिला के जो होते हैं हमारे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके लिए प्रत्येक के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, यानी 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनके टोटल अंक होते हैं 300, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हो जाएंगे। 150 प्रश्नों की संख्या है तो टोटल हो जाएंगे आपके 300। वहीं पे अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1/4 की, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक आपका काट लिया जाता है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा अपने दिमाग में रख के चलना है कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आप गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस के सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो टफ चीज़ें हैं वो 2 ही हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे एग्जाम में होती है, बट यहाँ सबसे टिपिकल बात यह है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो फंड आया अभी तक किसी को एग्जैक्ट समझ में नहीं आया कि आखिर ये होता कैसे है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की गई है जिन्हें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप सभी ने ये समझ लिया कि इसका सिलेबस क्या होता है, कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। यानी अगर हम डायरेक्टली डिवाइड करें तो जीएस और आपका मैथ हो जाएगा, और रीजनिंग हो जाएगी, और आपकी हिंदी हो जाएगी। तो 4 पोर्शन आपके ये डिवाइड हो गए। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए मैं जो अपना तरीका आप सभी को बताऊं, तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है इन 3 सब्जेक्ट पे। यानी हम जीएस को एकदम छोड़ देते हैं, अभी हम काउंट नहीं करते हैं, और हम केवल जो काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे इन 3 सब्जेक्ट को, जो कि हमारे लगभग 112 प्रश्न होते हैं, यानी लगभग अगर हम माने तो 224। यानी अगर टोटल हम 100% टारगेट करेंगे जब जाके हम 225 नंबर ले पाएंगे इन 3 सब्जेक्ट से, अगर हम जीएस को बिल्कुल छोड़ देते हैं तो। अब आप बात करेंगे मैंने क्यों छोड़ा है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूंगा। देखिए, टोटल इन प्रश्नों की जो संख्या है वो है 112। अगर 112 प्रश्नों में अगर मैं बात करूँ कि अगर आप कितना भी कोशिश करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा है जिनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से, थोड़ी ठीक ठाक तरीके से जो स्ट्रेटजी मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो फॉलो कर लेंगे तो लगभग आप 100 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देंगे। 100 प्रश्नों में होता क्या है कि हम 100 अपने अकॉर्डिंग सही तो लगाते हैं, लेकिन कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, यानी 100% तो आपके सही नहीं होंगे। अगर हम उसमें से माने कि जब आपने बहुत ही सही लगाने की कोशिश की है, अपने अकॉर्डिंग सभी को सही लगाया है, तो 100 में से लगभग आपके 90 जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पे सही हो जाएंगे बहुत ही आराम से। यानी 112 में से 100 पे आपने टिक लगाया और 90 आपके क्वेश्चन हो गए सही। यानी 90 का मतलब है 180 नंबर यहाँ पे आपने ऑब्टेन कर लिए, लेकिन 10 प्रश्नों के आपने गलत जवाब दिए, उसके लिए आपके 5 नंबर नेगेटिव में चले जाएंगे। तो टोटल अगर हम बात करें तो 175 मार्क्स जो है आप इन तीनों सब्जेक्ट से ले लेंगे, 175 मार्क्स, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया मार्क्स हैं। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट से 175 मार्क्स ले आए तो आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाता है, क्योंकि ये 3 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको नंबर दे सकते हैं। क्योंकि मैथ्स के लिए बहुत होते हैं, रीजनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया लेवल का पूछा जाता है, मतलब इजी मॉडरेट जैसे कहेंगे। अगर आपने 3 महीने लग के तैयारी कर ली, जो बुक बता रहा हूँ वो फॉलो कर ली, तो डेफिनेटली इतना स्कोर आराम से कर जाओगे। इवन मैं कहूँगा कि तीनों सब्जेक्ट में 180 तक आप आराम से नंबर ले आओगे।
अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की, जीएस की। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बताते हैं, जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, इतना वाइड है कि जितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। कहाँ से आएगा, क्या आएगा, किसी को नहीं पता। यहाँ टोटली डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की और आपका लक आपके साथ कितना था। फिर भी अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे जितने बार स्टूडेंट है, जो भी भाई इतना सीरियस होकर तैयारी करता है, तो डेफिनेटली कम से कम वो 20 सही प्रश्नों के उत्तर दे देगा, यानी 40 नंबर वो आराम से ले आएगा। और अगर हम बात करें 175 प्लस आपके 40 नंबर, तो टोटल हो जाते हैं आपके 215, जो कि हमारा टारगेट है कि हमें 225 नंबर तक पहुंचाने हैं। अगर आपने लगभग 10 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, अगर हम माने कि 20 और 100 लगभग 100, 120 प्रश्नों के उत्तर दिए आपने 150 में से, और उसमें से आप 215 नंबर आते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही बढ़िया है। और इसके अकॉर्डिंग आपके 215 से नंबर डेफिनेटली बढ़ के लगभग 225 तक आराम से नंबर पहुंच जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का आपको सभी को पता है, नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली मिलेगा। और 215 से आपके नंबर लगभग 225 तक पहुंच जाएंगे, जिसमें 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। और यही हमारा टारगेट है कि अगर इतने नंबर लाए तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें कि बुक की, तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहली जो बुक है वो हिंदी की। मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदी की यहाँ पे यूपीएससी 2020 के लिए ये बुक आ चुकी है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। और ये वाली बुक आपको ले लेनी है सामान्य हिंदी की। ये घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र ऊपर देख सकते हैं, घटना चक्र का प्रथम, ये आपको यहाँ पे ले लेना है। अगर आपने ये बुक ली तो डेफिनेटली आप मानिए कि 37 में से आप कम से कम मैं मानता हूँ कि 30 से 32 क्वेश्चन यहाँ पे कर देंगे, 30 से 32 क्वेश्चन कर देंगे अगर आपने घटना चक्र को ढंग से पढ़ लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि घटना चक्र सफिशिएंट नहीं है, तो उनके पास एक और ऑप्शन हो सकता है, वो दूसरी बुक परचेज कर सकते हैं, जिसका नाम है सामान्य हिंदी, जो कि आपकी लूसेंट की बुक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डीप में जाके सवाल दिए हुए हैं, डेप्थ में जाके मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको होता क्या, लूसेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे लेवल की उसने हिंदी दी हुई है। लेकिन घटना चक्र क्या है कि अगर घटना चक्र आप हिंदी वाली वो पढ़ोगे तो लगभग 10 से 12 दिन में आप उसे खत्म कर लोगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से वो एकदम सफिशिएंट है। 30 से 32 अगर प्रश्न आप वहां से बना लेते हैं उसे 10-12 दिन पढ़ के, तो मुझे लगता है उससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। बट उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे भी अगर कमी लगती है, अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाने में कोई कमी आती है, तो आप हिंदी की जो लूसेंट की बुक है इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आगे बढ़ें, और आगे अगर मैं बात करूं कि आपके पास सामान्य ज्ञान के लिए आपको लूसेंट की ही बुक यूज़ करनी है। और लूसेंट की बुक के साथ साथ आप कोई भी यूपी स्पेशल बुक ले लें। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब भी वैकेंसी आए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए किसी भी बढ़िया कोई भी पब्लिकेशन हो उसकी बुक आप उठा सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे आपकी मैथ के बारे में। तो देखिए मैथ कितना भी देख लीजिए, बहुत सारी बुकें मैंने देखा, लेकिन यूपी में जो आर.एस. अग्रवाल का तोड़ है वो कोई भी तोड़ नहीं है। आप आर.एस. अग्रवाल सबसे बढ़िया बुक है अगर मेरे हिसाब से देखें। हालांकि एक एस.डी. यादव भी आती है, एस.डी. यादव की भी बुक काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे आप आर.एस. अग्रवाल को यूज़ कर सकते हैं। मैंने केवल और केवल उन्हीं बुक के नाम बताए हैं जो कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल खास करके यूपी में टारगेट करती हैं। और आप देखेंगे इनसे बार बार रिपीट एंड रिपीट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी के लेवल से ये सेट हैं। तो आपको जो अपनी अंकगणित है, अर्थमेटिक है, आपको अपनी करनी है आर.एस. अग्रवाल से। यहाँ से करेंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बात करें तो आगे आता है आपका जो है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको बुक यूज़ करनी है अरियन। तो मुझे लगता है अरियन से बढ़िया मुझे कोई बुक नहीं लगती यूपी में रीजनिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही मॉडरेट लेवल के प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे, अपर लेवल के भी मिल जाएंगे। अगर अपर लेवल के लिए आप बुक खरीदोगे तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अरियंत की बुक खरीद लेनी है, जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल तक के प्रश्न मिल जाएंगे और डेफिनेटली उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये 4-5 बुक जो मैंने आप सभी को बताई हैं, जैसे कि रीजनिंग के लिए अरियंत हो गई, मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल हो गई, हिंदी के लिए घटना चक्र हो गई और आपकी लूसेंट हो गई, और जनरल नॉलेज के लिए आपकी लूसेंट हो गई। और उसके अलावा जो यूपी स्पेशल कोई भी आप बढ़िया पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो ये बुक के नाम हो गए। इसके अलावा 1-2 चीज़ें जिन पर आपको फोकस करना होगा, जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर।
लास्ट ईयर के पेपर आपको जरूर देख लेने हैं। आपको कहीं ना कहीं PDF मिल जाएगा या आप बुक खरीद सकते हैं, बुक में भी आपको लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो वो पेपर अगर आप देखेंगे तो उससे आप सभी को अपना जो सिलेबस है, पैटर्न है और एग्जाम का जो लेवल है आप उसे एनालाइज करवाएंगे और उसके बाद अपनी जो तैयारी है उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो पहला स्टेप हमेशा याद रखिएगा, लास्ट पेपर से ही लास्ट ईयर जो पेपर है उसी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले लास्ट ईयर के पेपर को रीड आउट करना है, अच्छे से एनालाइज करना है और समझना है कि उसमें किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से पूछी जाती है, यूपी स्पेशल कहाँ से पूछा जाता है। क्योंकि देखिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो फिक्स है, लेकिन जीएस को भी टारगेट करना है, क्योंकि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हम नहीं छोड़ना चाहते जिसमें हमारी तैयारी वीक रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर ये सारी स्ट्रेटजी आपने फॉलो की, लास्ट ईयर के पेपर से उठाना स्टार्ट किया और इन बुक का आपने यूज़ किया, तो डेफिनेटली आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। और मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट ईयर के पेपर या इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, मेरा एक एप्लीकेशन है स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप घर पर भी रह के अगर तैयारी करते हैं 3 महीने, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी या किसी और ने कैसे की थी, क्योंकि सबका तरीका अपना अपना अलग होता है, सबकी पढ़ने की क्षमता अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक बुक को 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 3 घंटे में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं तो 6 घंटे में। तो ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी एबिलिटी है कि कौन कितनी जल्दी कर सकता है। लेकिन इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। कितने घंटे में आप कर सकते हैं, कितना घंटा आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन ये सारी चीजें पढ़नी है और आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो भी मुझे बताया गया वो मैंने पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो डेफिनेटली सफलता आपके कदमों में होगी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी एकदम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी, बुक वगैरह हर एक चीज में यहाँ पे अपडेट कराता रहूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।